नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके हृदय को विचलित कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या धर्म के नाम पर माता का वध करना भी उचित हो सकता है। क्या एक पुत्र अपने ही हाथों अपनी जननी की गर्दन उतार सकता है। क्या आज्ञा पालन इतना बड़ा धर्म था कि भावना, करुणा और ममता सब उसकी आगे तुच्छ हो जाए। आज हम जानेंगे वो सत्य जिसे युगों से छिपाया गया। आज हम जानेंगे वो घटना जिसने राम को परशुराम बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। महाराज प्रताप भानु की पुत्री परम पतिव्रता माता रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी। ऐसी तपस्विनी कि स्वर्ग भी उनकी साधना से कांपता था। वो प्रतिदिन पास की नदी से जल लाती, ध्यान करती और ऋषि की सेवा में लीन रहती। उसके मन में कभी कोई विकार ना आया था, परंतु उस दिन वह दिन कुछ और था। रेणुका नदी पर पहुंची, तभी उन्होंने देखा जल में स्नान करता चित्ररथ नामक गंधर्व जो अपनी अप्सराओं संग जल क्रीड़ा कर रहा था। क्षण मात्र के लिए एक तपस्विनी का मन डगमगाया, विचार आया, चला भी गया, परंतु उस क्षणित भाव ने उनकी तप शक्ति को नष्ट कर डाला। ऋषि जमदग्नि जिनकी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख रही थी, जब रेणुका वापस लौटी तो वे क्रोध में जल उठे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और एक आज्ञा दी, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वह मेरा सच्चा पुत्र कहलाएगा। जाओ और रेणुका का वध करो। तीन पुत्र ने एक स्वर में कहा, पिता, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। माता हमारी देवी है, हम उनका वध नहीं करेंगे। ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश उन तीनों को श्राप दिया। वे शक्तिहीन, ज्ञानहीन हो जाएंगे। अब बारी आई चौथे पुत्र की, राम की, जो इतिहास में आगे चलकर परशुराम कहलाएंगे। राम ने कुछ न कहा, कुछ न सोचा। पिता की आज्ञा को धर्म मानकर उन्होंने अपनी ही माता का सिर काट डाला। क्षण भर के लिए आकाश कांप गया, पृथ्वी सिहर गई और देवताओं की दृष्टि झुक गई, परंतु राम की आंखों में न पश्चाताप था न क्रोध, केवल कर्तव्य। ऋषि जमदग्नि अति प्रसन्न हुए, कहा, बस तू ही मेरा सच्चा पुत्र है, मांगो वर जो चाहे। परशुराम ने झुककर कहा, पिता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को जीवित कीजिए, मेरे तीनों भाइयों को भी उनका यश वापस दिलाइए। ऋषि ने तत्काल उन्हें वरदान दिया। माता रेणुका फिर से जीवित हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। भाइयों को भी उनका तेज वापस मिला। ये कथा केवल हिंसा की नहीं, ये है त्याग, कर्तव्य और आज्ञा पालन की चरम सीमा की कथा। ये बताती है कि परशुराम केवल परशु धारण करने वाले योद्धा नहीं थे, वो संतान थे जो आज की दुनिया में संभव नहीं। तो मित्रों, क्या आज कोई पुत्र ऐसा कर सकता है? क्या आज कोई पिता इतनी कठोर आज्ञा दे सकता है? और क्या आज कोई समाज इन निर्णय को समझ सकता है? अगर ये कथा आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और बताइए आपके लिए क्या बड़ा है, भावना या धर्म। कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में एक और सत्य, एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।